डॉक्टर बबीता चौहान यानी डॉक्टर मतलब एमबीबीएस डॉक्टर नहीं यार। हमारी बबीता चौहान जी ने राजनीति विज्ञान में एमए किया है यानी स्नातकोत्तर, एलएलबी किया है, कानून की पढ़ाई है वकील भाई। लेकिन डॉक्टर मतलब पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से कर लिया बबीता जी ने, अब समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में है, उसका नाम नहीं पता है, ना उनको भी ना हमको भी याद नहीं है। जो जानकारी मुझे मिली है कि फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने पीएचडी किया है। पीएचडी भी नहीं किया है, डॉक्टरी की पदवी मिली है इनको, पदेन। और सबको बताती हैं कि मैं फ्रांस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुकी हूँ। मेरा मतलब मानद डॉक्टर की डिग्री ली है उन्होंने, लेकिन वह भी फ्रांस कब गई डिग्री नहीं, ये भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन झंझट नहीं करो यार, मुझे क्या पता कि वो फ्रांस गई या नहीं गई, पढ़ी कि नहीं, किसी ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मुझे क्या पता। पढ़ा भी तो हो, किसी की बताएंगी, बताती नहीं है। मोदी जी ने कभी अपनी किसी डिग्री के बारे में कोई जिक्र किया? कभी नहीं किया, तो वो क्यों करेंगी। हाँ, तो हम अब बबीता चौहान यानी एलएलबी पास डॉक्टर बबीता चौहान के बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे। यह भी बात नहीं करेंगे कि उन्होंने एलएलबी करने के पहले अदालत में प्रैक्टिस की या नहीं की, उसके बाद की या नहीं की, या उसके केवल बक्से में ही उनके सारे प्रमाण की एफडी वो करा चुकी हैं। यह भी पूछने का मौका नहीं है इस समय कि भाजपा में वे किस रास्ते में अंदर घुसी थी और महिला आयोग की अध्यक्ष किस आधार पर बन गई। जानकार बताते हैं कि बबीता जी के पति यानी जितेंद्र जी लायंस क्लब के स्थानीय ओहदेदार हैं, और बड़े ओहदेदार हैं। क्या है ये पता नहीं, लेकिन उनका मूल व्यवसाय क्या है बहुत खोजने के बावजूद हमें पता नहीं चल पाया। लेकिन इतना जरूर है कि वो हरि पर्वत के इलाके रहने वाली हैं, प्रोफेसर कॉलोनी है, उसमें वो रहती हैं। उन्होंने अपने पति के सहारे हाई क्लास जनता के साथ लंबा रिश्ता बनाया है, मतलब बबीता जी ने। मेरा मतलब बड़े होटलों में आयोजित होने वाले किटी पार्टी या लाइन्स क्लब जैसे समारोह में वो बड़ी सक्रिय रही हैं। लेकिन महिला आयोग में अध्यक्ष बनने के बाद वे आगरा में अभी भी होटलों में उद्घाटन या क्लब जैसे आयोजनों में ही फीता काटती दिखाई पड़ती हैं। आम आदमी से उनका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, जैसा कि आगरा के लोग बताते हैं। यानी मतलब यह है कि अभी तक ब्लैक होल में भी छुपा हुआ है बबीता जी कैसे राजनीति में आई, किस आधार में उनका परिवार भाजपा में आया, कैसे भाजपा में उनका प्रवेश हो पाया, कैसे वे महिला आयोग में आई और सबसे बड़ी पद पे पहुंच गई, सबसे बड़ी कुर्सी पर आ गई, महिला आयोग के अध्यक्ष की पद की। लेकिन यह मामला तो जगदीशपुरा का है। यह आगरा की बाहरी बड़ी बस्ती है। यहाँ जाटो यानी चमार जाति के लोग बहुत ज़्यादा हैं, बेहिसाब है। पिछले 18 मई को जगदीशपुरा में एक मंदिर में 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ भयावह यौन अपराध हुआ। बच्ची की हालत बुरी हालत हो गई है। पुलिस में इसकी शिकायत हुई तो 25 बरस का एक युवक पवित्र यानी पम्मी पकड़ा गया। बताते हैं कि इस युवक की पीठ पर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्रय है, यानी बबीता जी के ऊपर उसके भाजपा के बड़े नेताओं के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं। इसीलिए पुलिस ने उस पवित्र को, यानी जो पवित्र है, जिसने दलित बच्ची के साथ यौन अपराध किया और भयानक किया, तो वो पवित्र है और वो भाजपा का बहुत करीबी है। और उससे दबाव इतना ज़्यादा हुआ कि पुलिस ने उसको थाने से ही रिहा कर दिया। मामला रफा दफा हो गया। लेकिन जाटो समुदाय इससे तैयार नहीं था, उसने विरोध किया और सीना तान कर खड़ा हो गया। बताते हैं कि जाटो समुदाय ने इस मंदिर में लगे किसी सीसीटीवी का रिकॉर्ड भी निकलवा दिया था, जिसकी जानकारी पुलिस को थी नहीं। और फिर सरकार और प्रशासन के साथ ही साथ पुलिस की तू तू होने लगी। दबाव बढ़ा तो राजनीतिक लोगों के साथ ही साथ पुलिस की भी घिघी बन गई। ऐसी हालत में पुलिस ने उस युवक को, पवित्र को फिर से पकड़ लिया, और ऐसी हालत में पुलिस ने उस युवक को यानी उस पवित्र को फिर से पकड़ लिया, जिसे पहले उसने विक्षिप्त समझकर थाने से ही छोड़ दिया था। बस इसी मौके पर बबीता चौहान, मेरा मतलब एलएलबी डॉक्टर बबीता चौहान ने इस मामले को रफा दफा करने की मामले की कमान संभाल ली। बबीता चौहान एलानिया बोली और ये बोली कि बलात्कार की इस पीड़ित परिवार के साथ वो
वो पीड़ित जो अपराधी है वो समझौता करने को तैयार है। यानी जो पहले पागल था वो अब समझौता करने को तैयार हो गया है। दो टूक शब्दों में कहें तो अपराध में सबसे पहले छोड़े और फिर दबाव पड़ने पर फिर पकड़े गए युद्ध अभियुक्त के पक्ष में एलएलबी डॉक्टर यानी बबीता चौहान ने बाकायदा दलाली यानी माडवाली करने का जिम्मा उठा लिया, बोझ उठा लिया। बबीता चौहान ने यह बाकायदा ऐलान करते हुए दावा किया कि पीड़ित परिवार समझौते को तैयार है। तो फिर ये कहते ही यानी बबीता चौहान को ये कहते हुए भी शर्म नहीं आई, उनकी जुबान कटकर नहीं गिरी, उन्हें अपने परिवार की बच्चियों और महिलाओं की ओर नजर नहीं पड़ी, उन्हें समाज में उन बच्चियों की इस बुरी हालत को उनकी निगाह नहीं पड़ी। साफ आरोप लगने लगे हैं कि बबीता चौहान ने इस पूरे मामले में खुली दलाली यानी आरोपितों के साथ माडवाली कराई है। उस बबीता चौहान ने जो प्रदेश की महिलाओं के आंसू पूछने और उनको न्याय दिलाने के लिए बनाए गए महिला आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी पर धसी हुई हैं। बबीता खुद महिला है लेकिन शर्मनाक। क्या एक 5 वर्ष की बच्ची की अस्मिता और मानसिक चोट का बाजार में इस तरीके से एक महिला सौदा कर सकती है, खासतौर पे जो महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बैठ गई है। बबीता चौहान शर्मनाक की हरकत कर रही हैं। क्या महिला आयोग और उसके अध्यक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी केवल ऐसे ही शर्मनाक समझौतों कराने तक ही सीमित हो गई है? क्या उनकी ये एलएलबी की डिग्री बबीता ने इस तरह इसलिए जुगाड़ी है कि वे किसी घटिया वकील की तरीके से अभियुक्त के पक्ष में पीड़ित मासूम बच्चे की पीड़ा को सौदा करेंगी? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बबीता चौहान को क्या इसलिए महिला आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी थमाई है कि वह महिला आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर प्रदेश के पीड़ित मासूम और निरीह बच्चियों और महिलाओं के नाम पर दलाली करेंगी, और जब वो करेंगी तो बाकी सदस्य क्या करेंगी महिला आयोग की? वो भी वही करेंगी जो बबीता चौहान कर रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर महिला उत्पीड़न के कितने मामलों पर एलएलबी डॉक्टर यानी बबीता चौहान ने माडवाली अब तक की है और कितनी की है? इस ऐलान के बाद अब ये साफ लोग कहने लगे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि बबीता चौहान ने पीड़ित बच्ची के पीड़ित परिवार के साथ अभियुक्तों के साथ समझौता करने के लिए जो रहने की तैयारी की कोशिश की है उसमें बबीता ने कोई दलाली नहीं की होगी, जबरदस्त की होगी। नहीं, ये हमारी सामाजिक चेतना और संस्थागत जवाबदेही की परीक्षा का वक्त आ चुका है, जब यह तय होगा कि महिला आयोगों की नज़र में पीड़ित की जाति, धर्म, क्षेत्र तय होगा या फिर पीड़ित को न्याय मिलेगा या फिर मुआवजा। और क्या महिला आयोग की सदस्य या उसका अध्यक्ष क्या इस तरीके की दलाली में शामिल होगी, और वो भी खुलेआम? जरूरत है कि बबीता चौहान को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। मामले को दबाने वाले पुलिस अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच हो, जिन्होंने पहले इस अभियुक्त को विक्षिप्त मानकर उसे आजाद छोड़ दिया था। यानी यूपी सरकार में ऐसे जघन्य अपराधों में भी अपराधी को थाने से ही छोड़ दिया जाता है। जरूरत है कि राष्ट्रीय महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच करे, बच्ची और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा, परामर्श और न्यायिक समर्थन दिया जाए। अगर हमारा समाज, तंत्र और कानून एक 5 साल की इस बच्ची को भी न्याय नहीं दिला सकता है तो फिर हमें अपने संविधान की प्रस्तावना को फिर से पढ़ना होगा और अपने मौन पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो बबीता चौहान को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ दोषी पुलिस अफसरों को तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल में भेज दिया जाए, वरना इस तरीके की बच्चियों की घटना लगातार यूपी में बढ़ती रहेगी, जो कि बढ़ भी रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये है आगरा की वो हादसा जिसने पूरे मानवता को शर्मनाक कर दिया है। अगली बार फिर दूसरे मसले पर कि दूसरे स्थान पर किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिए कुमार सोई को इजाजत दीजिए।